ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चंड कलिंग दुर्गाय बागदा बगलामुखी माताय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों को एक जो कि रात में हवन करके हालत खराब हो गया है। आँख देख रहे हैं, सब आँखें सब अंदर हो गए हैं। अगर आप लोग इतने सारे चावल अगर मेरे एक एक आँखों के ऊपर रखोगे तो मैं ऐसा रहूँगा, इतना सारा चावल रहेगा मेरे आँख में। क्या करें, रोज रात में जागना पड़ता है। मैं कृष्ण भक्तों के बारे में कहना चाहता हूँ। जो कोई भी आप राधा कृष्णा से प्यार करते हैं, कृष्णा की भक्ति करते हैं, कृष्णा की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान जो कि हजार गोपियों की स्वामी, सारे पृथ्वी के स्वामी भगवान कृष्ण, कृष्ण 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 तो जपते रहते हैं। लेकिन कृष्ण जी का ऐसा एक मंत्र है जिस मंत्र से आपको हवन करना पड़ेगा। तो कृष्ण नाम तो ऐसी चीज है कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वाह, परम शांति लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के अंदर शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या शांति है। वैसे ही कृष्ण का नाम भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या तृप्त मिलता है। तो जो कोई भी कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो कृष्ण भगवान की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, कृष्ण नाम को बिना जप किए हुए, कृष्ण भगवान के एक मंत्र मैं दे रहा हूँ। मूल मंत्र तो ये मंत्र सभी को पता है शायद, लेकिन इसकी विधि, इसका व्यवहार कैसे करना है इसकी मालूम नहीं है। मालती का फूल मालूम है, साल में 3 महीना होता है। एक मालती का फूल भगवान विष्णु को या तो भगवान कृष्ण जी को अगर आप चढ़ाएं, अर्पित करें, तो आपको कितने जन्मों का पाप आपका हर जाता है। बहुत जन्मों का पाप आपके नष्ट हो जाता है। शायद हर फूलों के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन मालती फूल, एक मालती देवी है, वो भगवान कृष्ण भगवान का वो पसंदीदा फूल है। वो साल में 3 महीने ही होते हैं। सफेद कलर का फूल रहता है, उसकी जो डालियां रहते हैं वो लता की तरह लपटते ही रहता है। वो बहुत सुगंध है वो फूल। तो जो कोई भी कृष्ण भगवान की आशीर्वाद या तो कृष्ण भगवान की जो कि प्रकृत जो सत्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, इसे तो कृष्ण 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 लोग सुबह उठते ही भगवान कृष्ण कृष्ण कहते हैं हजारों लोग। लेकिन इस मंत्र से आपको भगवान कृष्ण की सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको महसूस हो जाएगा भगवान कृष्ण आपके चारों ओर है, और आपकी मृत्यु के बाद भी आपको यमपुर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर इस फूल से अगर आप 1.25 लाख हवन करोगे, 1.25 लाख हवन करना है। रोज का आप 2008 आहुति डालो, हिसाब कर दो 1,25,000 आहुति कितने दिन में या फिर कितने महीने में आपका संपूर्ण कर सकते हैं। प्रवचन में कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने ये कहा, भगवान राम ने वो किया, भगवान कृष्ण ने वो किया, भगवान राम ने वो गया था, भगवान राम ने ये था, फलाना था, ढिमका था। राम कृष्ण के बारे में जो प्रवचन वाले एक भगवत गीता या तो रामायण की किताब खरीद लेते हैं और उसको
याद करते 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 दिमाग में रखते हैं और एक व्यवसाय बनाकर सैकड़ों लोगों के सामने फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब बताते रहते हैं। और लोग भी, मैं लोगों से भी एक बात कह रहा हूँ, अगर आप इस प्रवचन सुनने जा रहे हैं तो क्या आप अपने घर में ये किताब की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? आप उसमें और किताब में फ़र्क क्या है? किताब में पढ़ के उसने आपको सामने बताया और आप किताब पढ़ के आपने खुद उसका ज्ञान प्राप्त किए। तो उसमें प्रवचन वालों जो बैठ के गद्दी के ऊपर, उनके ऊपर सैकड़ों फूल माला डालकर जो उनके मुख से सुन रहे हो, और तुम्हारी खुद भगवत गीता जो किताब आप खुद पढ़ोगे उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है, आपको पुण्य प्राप्त होगा। उसके बारे में वो बोलता है, आप सुनने से उसका 5% फल मिलता है। अगर आप गीता, भगवत गीता को अगर प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय अगर पठन करेंगे तो आपको 100% फल प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सबसे जल्द अगर हमको भगवान कृष्ण की, हाँ क्या बताया था मैंने, प्रवचन, ये जो कथावाचक जो रहते हैं, फलाना है, ढिमका है, ये बता सकते हैं पढ़ के ये हुआ वो है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर कृष्ण भगवान की इतनी गुणगाथा करते हो तो हमें कृष्ण भगवान से मिलने का रास्ता दिखाओ। कृष्ण भगवान को कैसे प्राप्त करें, अपने आंखों से कैसे देखें, कैसे उनको हमको महसूस करें कि भगवान कृष्ण हमारे इर्द गिर्द है, हमें वो चाहिए। किताब पढ़ के बोलने से वो नहीं होता है, प्रैक्टिकल पे हम आते हैं, थ्योरी पे नहीं है। थ्योरी तो बच्चा भी पढ़ लेता है, मन याद रख लेता है, 4 लोगों के सामने बोल लेता है। आजकल तक कंप्यूटर के ज़माने में इतने छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर सकते हैं, एक एक श्लोक इतना याद रखते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय नमः। इस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करें या तो 1.25 लाख हवन करें। अगर आप 1.25 लाख जाप करेंगे तो 1.25 लाख ही प्राप्त होगा। अगर 1.25 लाख अगर हवन करेंगे तो आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। क्योंकि आज तक मालूम है किसी पंडित को, किस तांत्रिक, किस साधक को पूछो, मेरा ये वीडियो में बताया हूँ, पूछो उनको, मैं भी देखता हूँ उनकी ज्ञान क्या है। 1008 आहुति के बराबर 16 माला जपने के बराबर होता है। कितना? 16 माला। ये हिसाब उनको पता नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ, रात दिन बैठता रहता हूँ अग्नि में। चलो, जप और हवन के अंदर बहुत फर्क है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कृष्ण की प्रकृति जो रियली आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो आप ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्नवल्लभाय नमः का 1.25 लाख मंत्र जाप करें या तो 1.25 लाख हवन करें। 1.25 लाख हवन करेंगे तो आपको तो भगवान की तो कुछ ना कुछ तो, चाहे हाथ हो, पांव हो, किरीट हो, कुछ भी आपको दर्शन हो सकता है। और 1.25 लाख मंत्र जाप करने से आपको दर्शन नहीं होगा, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर 1.25 लाख हवन करेंगे तो आपको दर्शन के भी रास्ता दिख सकता है। तो आप इसको उपाय को करिए। जो भी कृष्ण भक्त हो, जो कि कृष्ण को आप हृदय से अपना दिल दिमाग में रखे हुए हो, इस मंत्र से आप हवन करिए 1.25 लाख, तो देखिएगा इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।